पहले तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजनाएं विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। पीएम ने जिन विकास परियोजनाओं की सौगातें दी उनमें रेलवे से जुड़ी करीब कई परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें माल ढुलाई और यात्रियों को ले जाने की रेल क्षमता में सुधार होगा। इसके जरिए पीएम ने सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इन सड़क परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी। इनसे त्रिची, श्रीरंगम, चिदम्बरम, रामेश्वरम, धनुषकोडी, उथिराकोसमंगई, देवीपट्टिनम, इरावडी, मदुरई जैसे औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। पीएम ने कामराज बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ 2 को भी राष्ट्र को समर्पित किया। और तिरुचिरापल्ली में विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम ने वहां मौजूद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से तमिलनाडु में किए जा रहे तमाम विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पिछले एक साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार, कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। पीएम ने तमिलनाडु में कनेक्टिविटी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। सागरमाला योजना से आज तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग पोर्ट्स को अच्छी सड़कों से कनेक्ट किया गया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग 2 गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ 2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज 5 के उद्घाटन से तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। विशेष रूप से ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमिलनाडु की क्षमताओं का विस्तार करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर और गैस पाइपलाइन से भी तमिलनाडु में इंडस्ट्री को रोजगार निर्माण को बल मिलेगा। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। ये टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से अधिक यात्रियों की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को बहुत आसानी होगी।
पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य समाज को समाहित करना है, उनके भले के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि युवाओं के विकास और देश के भविष्य के लिए बीते 10 साल में कई कदम उठाए गए हैं। In the last 10 years, the numbers of airports had doubled from 74 to nearly 150. Tamil Nadu has a vibrant coastline. So you would be happy to know that the total cargo handling capacity of major ports in India had doubled since 2014. The speed of road and highway construction in the country has almost doubled in the last 10 years. The number of registered startups in the उन्होंने कहा कि देश में विश्वविद्यालयों ने राष्ट्र प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम ने कहा कि आज भारतीय विश्वविद्यालय दुनिया में नाम कमा रहे हैं। In the early part of the 20th century, people like Mahatma Gandhi, Pandit Madan Mohan Malaviya, and Sir Annamalai Chettiar started universities. These were hubs of knowledge and nationalism during the freedom struggle. Similarly, one of the factors behind the rise of India today is the rise of our universities. India is setting records in economic growth at the fastest growing major economy. At the same time, our universities are also entering global rankings in record numbers.